दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स को पूरी इंडिया में सप्लाई को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ रणनीति अपनाई है। उन्होंने कहा है कि एनडीपीएस कोड की स्थापना होनी चाहिए। एनडीपीएस का मतलब है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। यहाँ लिखा हुआ है एमईए मूविंग फास्ट टू सेटअप एक्सक्लूसिव एनडीपीएस कोड। यानी कि जो इस तरीके से जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनमें एक स्पेशल बेंच बनाई जाए जो सिर्फ नारकोटिक्स के केसेस को देखेंगी। ऐसी स्टेट से गुजारिश की गई है। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक को हम अच्छे से पूरा समझेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे। देखिए, यहाँ पे लिखा है अमित शाह अर्जेस स्टेट्स टू एस्टेब्लिश डेडिकेटेड ब्रांच बेंचेस विद इन देयर हाई कोर्ट्स फॉर डेली हियरिंग, ताकि स्पीडी निपटान हो और इसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और बाकी की चीज़ों में शामिल किया गया है। अब भारत में इतना ड्रग्स का खतरा क्यों पड़ता है, ये हम एक मैप के माध्यम से भी समझेंगे थोड़ी देर में। अभी क्या होता है, जो स्पेशल जजेस होते हैं वो रेगुलर कोर्ट में इसको काम करते हैं, यानी कि कोई अलग से एक्सक्लूसिव इनके लिए कोर्ट नहीं बनाई गई है। तो इसके लिए राज्यों से कहा गया है कि आप इस पे जल्द से जल्द काम करें। ये बोल रहे थे, नारकोटिक कोऑर्डिनेशन सेंटर की अपेक्स लेवल की मीटिंग हुई थी, उसमें ये लोग ये इसका बयान दे रहे थे और इन्होंने एक विज़न डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। इसमें कहा गया है, ये 2026 से लेकर 2029 तक का है। विज़न डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल एंड लॉन्चेस ऑन क्या लॉन्च किया है इन्होंने, ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन टू डिस्ट्रॉय। इन्होंने क्या किया है कि जो 6,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स पकड़ी गई है, जो 2 लाख केजी है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अभी हम देखते हैं कि भारत में इसका प्रकोप क्यों बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से बढ़ा है। डेटा के आधार पर भी देखेंगे कि किस तरीके से बढ़ा है, लेकिन मैप के माध्यम से समझते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, यहाँ पे 2 टर्म का यूज़ किया है, दैट ट्रायंगल एंड दैट क्रिसेंट। ये हम समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमको भारत की ज्योग्राफी के आधार पर समझना पड़ेगा। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। देखिए, यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान और यहाँ पे ईरान। इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है? नहीं, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन ट्रायंगल यहाँ का एरिया है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिंथेटिक ड्रग्स, यहाँ पे अफ़ीम और हीरोइन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि जितनी पूरी दुनिया में हीरोइन और अफ़ीम की सप्लाई होती है वो ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। इन्होंने नाम चेंज करके क्या किया है, इसको गोल्डन क्रिसेंट की जगह बोला गया है दैट क्रिसेंट, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ऑब्वियसली नशे की लत को बढ़ा रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। इसमें 3 देश शामिल होते हैं, म्यांमार, लाओस और ये थाईलैंड, ठीक है? ये तीनों देश मिलके इसका एक नाम दिया गया है गोल्डन ट्रायंगल। ये है गोल्डन क्रिसेंट और ये है गोल्डन ट्रायंगल। इसको नाम चेंज करके किया गया, गोल्डन ट्रायंगल नहीं है भैया, ये डेड ट्रायंगल है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ड्रग्स की सप्लाई को बहुत बढ़ाता है। यहाँ पे सिंथेटिक ड्रग बहुत बनाई जाती है, पता है? इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एनडीपीएस स्पेशल कोड की वकालत की है। और देखेंगे, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने ड्रग सीज़ की है लगभग 40,000 करोड़ रुपए की। कब से कब तक? ये 2004 से 2014 तक, यानी कि 10 साल के अंदर। और फिर इसके बाद का आंकड़े देखेंगे, 1,84,000 करोड़ रुपए की 2014 से 2026 इतने सालों के अंदर, 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर इतने लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। तो आप समझ सकते हैं ये नेटवर्क कितना बढ़ता जा रहा है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी ऐसे केसेस होंगे उनको पीएमएलए एक्ट के तहत, यानी पीएमएलए का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें मैंडेटरी किया जाए, जिससे एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है वो एनहेंस हो सके। 3 मंत्र इन्होंने दिए हैं, डिटेक्ट, डिसरप्ट एंड डिस्ट्रॉय। डिटेक्ट करिए, बाधा पैदा करिए और ख़त्म कर दीजिए। तो यानी कि कुल मिला के सार ये है कि एनडीपीएस कोड की स्थापना की जाए, स्पेशल कोड की स्थापना की जाए राज्यों के द्वारा, ताकि इन केसों को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। धन्यवाद।